महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण स्वरूप भगवान श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के 12 स्कंद के 7वें अध्याय का रसपान करें। आज सूत जी शौनक आदि ऋषियों को अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण बताएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौल्कियनी, ब्रह्मबली, मदोश और पिपलायनी। अब पिथय के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक आदि पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगीरा अंगीरा ग्रोतोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, ब्रह्मभ्रू और संधायवयान। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवयान आदि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प शांति कश्यप अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। और मैं तुम्हें पुराणों के संबंध में सुनाता हूं। शौनक जी पुराणों के 6 प्रसिद्ध आचार्य हैं, त्रियारुणी, कश्यप, साविरणी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास जी से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, साविरणी, परशुराम के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, उनसे अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, अंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराण में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण स्तब्ध होते हैं, तब महत्व तत्व की उत्पत्ति होती। महत्व तत्व से तामस, रज और वैकारिक 3 प्रकार के अहंकार बनते।
त्रिविध अहंकार से ही पंच मात्राएं, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व तत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं के प्रधान से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने तो कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली और कुछ ने शास्त्र के अनुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों प्रकार की लीलाएं करते। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का भी संहार करते। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उनका नाम रक्षा भी है। मनु देवता, मनुपुत्र इंद्र, सप्तऋषि भगवान के अंशा अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते। मनवंतर का पैमाना तो तुम्हें पता ही है। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आंतिक। विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है, वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया। जो लोग उस चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं और उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे अवायकृत अर्थात प्राकृतिक रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 भाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन तीनों अवस्था में अभिमानी विश्व, तेजस और प्रयाग के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं में से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्दों से कहा गया है। नाम विशेष और शब्द विशेष कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती।
असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महापर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वदा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योग अभ्यास के द्वारा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वभाव वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 हैं। शौनक जी, व्यास की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिता का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मार्कंडेय पुराण की